MQM लंदन के रहनुमा मोहम्मद अनवर ने कहा है कि MQM का भारत से पैसे लेने का मामला हकीकत है। 90 की दिहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से मेरी मुलाकात कराई। जीएनएस के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में मोहम्मद अनवर ने कहा कि भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी क़यादत को दे दिए। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से मुतालिक इल्ज़ामात का जवाब देते हुए मोहम्मद अनवर का कहना था कि उनका डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं। डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात में शामिल करना चाहिए। मोहम्मद अनवर ने कहा कि वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ ताउन करने को तैयार हैं। कत्लो गारत के तमाम कामों में MQM पाकिस्तान मुलव्विस थी। कराची में कत्लो गारत करने वाले आज मुअज़्ज़िज़ बने बैठे हैं। वो भी अगर हम इंडिया से ताल्लुकात थे तो हम तो जो पार्टी लाइन थी वो टो कर रहे थे ना। और हम तो मैं तो इस पाकिस्तान से आया था, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था, तो मुझे कनेक्ट कराया गया था ना। और ये मैंने शुरू से भी जब मरहूम एहतशाम ज़मीर भाई से बात होती, मैं कहता तो मैं मेरी खिदमत कुछ हासिल करना है तो कर लें, मुझे बहुत बदनाम किया है इंटरनेशनल उसमें वगैरह वगैरह। अब मैं पेश करना चाहता हूँ लेकिन शायद उनको ये मंजूर नहीं था कि हम इधर लंदन देखें, उधर बाकी लोग पाकिस्तान देखें। तो मैं कहता हूँ आई एम बॉर्न पाकिस्तानी, आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड आई हैड नेवर बीन विलिंगली इंडियन कोऑपरेटेड विद इंडिया। पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, वो दे देते थे। तो आज भी मैं पाकिस्तान अगर मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मैं आपको पेश करता हूँ। और जो मुझ पर इल्ज़ामात लगा गए वो हमारे दोस्तों ही ने ज़्यादा लगाए हैं ना। देखा मुड़ के जो कमीन गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई और उन्होंने अपनी लॉन्ड्री के लिए इसको साफ सुथरा करने के लिए अनवर एक वाहिद शख्स तो वहाँ जो इस वक्त सारे पारसा बने बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि मैं दामन निचोड़ दूँ तो फरिश्ते वज़ू करें, तो वहाँ से वो आवाज़ लगाते थे कि नाम बताएं, घर जला देंगे इनका, एक एक फ़र्द को कत्ल कर देंगे। तो ये तो पाकिस्तान की लीडरशिप जी वहाँ जो इस वक्त सारे मौजूद हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बानी MQM को लोगों का खून चाहिए। नौजवानों को बानी MQM ने कातिल और रॉ का एजेंट बनाया। उनके सामने बानी MQM ने कहा कि भारत उन्हें पैसे देता है। मुस्तफ़ा कमाल की MQM पाकिस्तान पर भी इल्ज़ामात की बौछार। कहा MQM पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा का परचम बचाया, इंतखाबी निशान बचाया। इंतजार में था 3 दिनों से कि अब तो ये MQM पाकिस्तान वाले कहेंगे इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने, हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। लेकिन नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि पीछे से भाई को ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी पार्टी बचा ली है, देखो, इस गुमान में कि अल्ताफ हुसैन को दोबारा ये वापस ले आएंगे। PTI का इस शहर पे किसी भी तरीके से काबिज हो जाना, जिसने भी ये काम किया उससे अल्ताफ हुसैन को जिंदा होने में मदद मिली। और तीसरा फैक्टर कि इस सूबे में कराची से तासुब और शहरी इलाकों से तासुब रखने वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग। दहशतगर्दों ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके गैरोम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन सबीह और सिपाही नवीद शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 सिपाही जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की पनाहगाह का खात्मा कर दिया गया है। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है, जिससे 13 साल की बच्ची शहीद हो गई। पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में मुअस्सिर कार्रवाई की गई। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रात लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और बडोरी सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे एक 13 साला लड़की शहीद हो गई।